लोक जुम्बिश का मामला है, क्या मामला है? कोर्ट में गया हुआ है, आज जयपुर जारी हो, क्या मामला है? सर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 18 मार्च 2025 को हमारा फैसला हो गया हमारे पक्ष में। उसमें उन्होंने यही कहा है जो डबल बेंच का फैसला है उसको यथावत रखा जाए और इन लोगों को वही लाभ दिया जाए जो पुराने लोक जुम्बिश लोगों को दिया गया है। लेकिन हमने सीएम साहब से भी मिले, शिक्षा मंत्री से भी मिले, बाड़मेर में शिक्षा मंत्री सर्किट हाउस में पधारे थे, वहाँ हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन 3 महीने हो गए अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें ज़्यादा हमारी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर घर चल रहे थे, आज वो चूल्हे बंद हो गए हैं। और फैसला हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होने के बाद भी आज हम दर की भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। हमारे लिए कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है, सरकार चुपचाप बैठी है, उसके लिए हमारे न्याय नहीं करी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर। तो कुल राजस्थान में कितने जने हुए ऐसे? राजस्थान के अंदर हम 748 प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगाए गए थे, जिनका इंटरव्यू प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हुआ था, लेकिन डायरेक्ट भर्ती पर रोक थी। तो उस समय प्लेसमेंट सैनिक वेलफेयर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हमें लिया गया था, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। न तो वो हमें तनख्वाह देते थे, न उनको पता है कि हम लोग कौन है। हमें तनख्वाह लोक जुम्बिश परियोजना से मिलती थी, जो पुराने कार्मिकों को परियोजना देती थी वो हमें देती थी, वो जो काम करते थे वो हम करते थे। लेकिन उनको तो सरकार लगा के बैठी है, 2004 से लेके आज दिन तक वो काम करे और हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि हम उनसे क्वालिफाइड है। सारे लोग BA से कम कोई है ही नहीं। राजस्थान में कहाँ के है? राजस्थान में सर ये 13 जिलों में। कहाँ? उस समय 32 ज़िले थे जब हम लगे थे 2002 के अंदर। उस समय 32 ज़िलों में, बाकी के ज़िलों में DPP चलती थी और 13 ज़िलों में लोक जुम्बिश चलती थी, जिसमें ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, ये गंगानगर, उदयपुर, ये सारे ज़िले थे। उसमें ये लोक जुम्बिश के कार्मिक थे। तो आप सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? बिल्कुल, हम साहब हर सोमवार 2 बार हम सीएम साहब से मिले जन सुनवाई में। उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमने विधि विभाग को भेज दिया है, आपको जल्द से जल्द हम ले लेंगे। लेकिन हमें अभी तक 28 मार्च 3 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारे लिए कोई पक्ष का पॉजिटिव कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाड़मेर जिले के कितने लोग हैं? बाड़मेर जिले के 65 लोग हैं सर। कहाँ के? सब आसपास के ही हैं, बाड़मेर के, बायतू के, चौटन के, सब ऑटो ब्लॉकों में लगे हुए थे, अलग अलग ब्लॉकों में लगे। प्रत्येक ब्लॉक में कितने हैं? प्रत्येक ब्लॉक में किसमें 6 है, किसमें 8 है, किसमें 4 है, ऐसे करके 64 लोग हैं हम। बाड़मेर ब्लॉक में कितने? बाड़मेर ब्लॉक में तो 7-8 लोग थे। 7-8। तो आप क्या पद है उसमें? मेरा संकुल प्रभारी का पद था। मैं चौटन विकासखंड में लगा हुआ था, धड़ाऊ के अंदर। हाँ। और सारे क्वालिफाइड पर्सन थे सर, सारे BA थे, लेकिन हमारे से अन्याय हुआ है। 21 साल तक हमने संघर्ष किया, काफ़ी लोग ओवरेज हो रहे हैं, ज़िंदगी जवानी में केस लगाया था, बूढ़ापा आ गया, लेकिन सरकार अभी तक हमारे बारे में कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे रही। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमें तुरंत नियुक्ति दी जाए, जो भी परिलाभ है। कोर्ट ने तो ये, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया जो पुराने लोगों को लाभ दिया है वही लाभ 748 कर्मचारियों को दिया जाए, इनको उन लाभ से वंचित क्यों रखा गया? तो मतलब ये आगे का आपका कदम क्या होगा? आगे का कदम हम जयपुर जा रहे हैं। नेक्स्ट सोमवार को हम शिक्षा मंत्री जन सुनवाई में, हर सोमवार को जन सुनवाई होती है, उनसे मिलेंगे और मदन जी दिलावर साहब से, शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और डायरेक्टर शिक्षा संकुल उनसे भी लेंगे। वो नहीं मानते तो हमारा लास्ट स्टेप धरने का रहेगा, धरना देंगे। कहाँ पर दोगे? जयपुर में शिक्षा संकुल के अंदर। क्या नाम है और क्या पद है पूरा? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम जगदीश बोरा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ लोक जुम्बिश कार्मिक प्लेसमेंट एजेंसी संघ का। ठीक है, धन्यवाद।